डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हायर बोरेन्स और स्ट्रक्चर के साथ साथ में हम देखेंगे इनका STYX कोड क्या आता है। तो सबसे पहले जो बोरेन देखते हैं हम हायर बोरेन, वो देखते हैं हम डाइबोरेन यानी B2H6। B2H6 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनाते हैं, बोरान बोरान, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 यानी 4 टर्मिनल बॉन्ड्स और 2 ब्रिज बॉन्ड्स बनाते हैं। ये जो बॉन्ड्स है ना, ये सेंटर वाले, तो ये दो जो है ये ब्रिज बॉन्ड्स हैं, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, और ये जो है ना ये बाकी है नॉर्मल बॉन्ड्स। ठीक, इनको हम कहते हैं BH2 यूनिट्स 2 हैं, और BHB यूनिट कितने इसमें 2। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो इसमें 2 BH2 यूनिट्स हैं यानी 4 BH बॉन्ड्स, 1 2 3 4। ठीक, और 2 BHP बॉन्ड्स जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स। अब इसका STYX कोड अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? देखो STYX कोड में क्या करते हैं हम, S जो है ना, S स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स और T स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ BBB बॉन्ड्स, और ये भी कौन से BB बॉन्ड्स? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स हैं ये। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। Y स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स और X स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ BH2 यूनिट्स। तो इसमें नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स कितने हैं? वो है 2, जिससे जो ब्रिज हाइड्रोजन से ब्रिज बॉन्ड्स, बनाना बॉन्ड्स जिन्हें आप कहते हैं, वो 2 है। नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स कोई नहीं है, नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स ये भी कोई नहीं, BBB बॉन्ड्स कोई नहीं है, BB बॉन्ड्स कोई नहीं है। तो BH2 यूनिट जो है इसमें 2 है, टर्मिनल BH2 यूनिट्स। तो मैं बोलूँगा इसमें S 2 है और X 2 है, बाकी ये दोनों 0। तो इसका STYX कोड हम इजीली लिख सकते हैं। STYX S 2 है, T0 Y0 और X2, तो 2002 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर लेंगे टेट्राबोरेन 10, B4H10 कहते हैं इसे। इसमें क्या करना है आपको, ये जो 4 बोरान है ये बनाते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। अब इसको आप कैसे बनाएंगे? देखो, आप 4 बोरान इस तरह लिखेंगे, पहले बोरान 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 बोरान। ठीक, ये वाले दोनों नज़दीक, ये थोड़ा दूर लिखेंगे। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, इनके बीच में कोई बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड। उसके बाद में यहाँ पे BHB बॉन्ड बनाना है आपको, BHB, इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे इन दोनों में एक एक हाइड्रोजन, बस हो गया स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इसका ये करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें जो नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स है वो है 4, 1 2 3 4। तो इसका मतलब S आएगा इसमें 4, S मीन्स नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स। और इसके बाद में इसका जो T है, T लिखूंगा मैं यहाँ पे, नंबर T मीन्स नंबर ऑफ BBB बॉन्ड्स। यहाँ पे कोई भी BBB बॉन्ड नहीं है, डायरेक्ट BBB बॉन्ड नहीं है, क्लोज BB बॉन्ड नहीं, तो ये आएगा 0। तो T इज इक्वल टू 0। उसके बाद में Y मीन्स नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स, वो कितने? 1। देखो, डायरेक्ट BB बॉन्ड 1 है। उसके बाद में X क्या है? नंबर ऑफ BH2 यूनिट्स, वो कितने हैं? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो नंबर ऑफ BH2 यूनिट्स इज इक्वल टू 2। तो इसका जो STYX कोड आएगा वो आएगा बराबर 4012, यानी मैं लिखूंगा ऐसे 4012। ठीक, हो गया। और टर्मिनल BH बॉन्ड्स कितने हैं इसमें? BH बॉन्ड्स है ना इसमें 2 है, ये एक BH सिंगल बॉन्ड, BH सिंगल बॉन्ड, ये भी याद रखना। अब इसके बाद में यहाँ पे पेंटाबोरेन 9 देखेंगे, ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। इसमें आपको क्या करना है, आप लेंगे पहले 4 बोरॉन्स ऐसे, ठीक, 4 कॉर्नर्स पे स्क्वायर बनाएंगे इनका, और एक लेंगे सेंटर में बोरान। उस बोरान, सेंटर वाले बोरान को यहाँ पे इस बोरान के साथ में इस बोरान के साथ डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे बनाएंगे आप ऐसे Y टाइप, यानी ये यहाँ इन तीनों के बीच में एक कॉमन बॉन्ड है, ये इसको बोलते हैं BBB बॉन्ड, इसी को बोलते हैं BBB बॉन्ड। उसके बाद में हर एक बोरान पे एक हाइड्रोजन है, और हर एक बोरान पेयर के बीच में यहाँ पे BHB बॉन्ड है, BHB बॉन्ड, BHB बॉन्ड, BHB बॉन्ड। ठीक, अब अगर आपसे मैं पूछूंगा कि इसमें BHB बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप कहेंगे इसमें 4 BHB बॉन्ड्स है ना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो मैं बोलूँगा S यानी BHB बॉन्ड्स इज इक्वल टू 4। उसके बाद में T स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ BBB बॉन्ड्स, वो है 1, यानी B3 B2 और B5 के बीच में ये है एक क्लोज BBB बॉन्ड, उसे हम कहते हैं BBB बॉन्ड, राइट। तो मैं बोलूँगा ये है 1। नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स कितने? डायरेक्ट BB बॉन्ड्स, तो ये है एक BB बॉन्ड, राइट।
तो हम इसे कहेंगे एक बी बॉन्ड, दो बी बॉन्ड्स। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू आएगा 2। ठीक, अब x क्या है? x स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ BH2 यूनिट्स। इसमें कोई BH2 यूनिट नहीं है, अलबत्ता BH बॉन्ड्स है इसमें 4, तो वो हम STYX कोड में नहीं लिखती। तो मैं अगर आपसे पूछूं STYX कोड इसका क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 4120 STYX कोड है ना। तो याद रखना ये जो है ना, ये चारों ये बनाते हैं इसका बेस, B1 B2 B3 4, ये बेस बनाते हैं स्क्वायर में। और ये जो है ना, ये पांचवा, ये ऊपर है, ऐसे ऊपर, इनसे ऊपर है, इनकी प्लेन में नहीं, तो ये इनका बनाता है एपेक्स। क्या बनाता है? एपेक्स। इसी तरह, इसीलिए ये कहलाता है स्क्वायर पिरामिड। इसके बाद में लेंगे हम पेंटाबोरेन 11 B5H11। ये जो B5H11 है, ये है एसिमेट्रिक पिरामिड। एसिमेट्रिक क्यों है ये भी बताऊंगा मैं। ठीक, देखो इसमें भी क्या करेंगे आप, पहले आप लेंगे 4 बोरान, उनका बनाएंगे स्क्वायर। ये स्क्वायर बना दिया मैंने। ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये डॉटेड लाइंस बॉन्ड्स नहीं है, ये याद रखना, ये सिर्फ इनका स्क्वायर दिखाने के लिए। और 5वां बॉन्ड लेंगे आप सेंटर में, जो एक्चुअली ऊपर है, ऊपर एपेक्स बनाता है। ये बनाते हैं बेस और ये बनाता है एक्स। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें दोनों तरफ से ये जो बोरेन ऊपर के 2 बोरान, इनको इस बोरान के साथ में आप जोड़ेंगे बी बॉन्ड्स, यानी एक कॉमन बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे हम। इसी तरह से यहाँ पे भी बी बॉन्ड, यहाँ पे कॉमन बॉन्ड बनाएंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, अब देखेंगे BHB बॉन्ड। BHB बॉन्ड आपको यहाँ से बनाने, साइड से, ऊपर से, इस यहाँ से, नीचे से कोई नहीं बनाना। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एसिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे BHB बॉन्ड जो ना, ये चारों तरफ से नहीं है। ठीक, अब इसमें अगर आप और देखेंगे, इसमें BH यूनिट्स हैं 2 BH यूनिट्स, और BH2 यूनिट्स कितने हैं? देखो BH2 यूनिट्स यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो 3 BH2 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये 3 है, और BH जो है ना, ये 2 यूनिट्स है। अब आप इनको नहीं दे, BH यूनिट्स को छोड़ दो। अब हमें अगर STYX कोड निकालना है, S स्टैंड्स फॉर BHB बॉन्ड, वो कितने हैं? 1 2 3, तो 3 लिख दिए मैंने। T स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स, यानी ये BB बॉन्ड, तो ये कितने? 1 और यहाँ पे 2, तो मैंने लिख दिया 2। नंबर ऑफ डायरेक्ट BB बॉन्ड्स तो कोई नहीं है, 0। ये जो है ना, ये मैंने आपको स्क्वायर दिखाने के लिए डॉटेड लाइन बनाई है। ठीक है, नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स इज इक्वल 0। अब नंबर ऑफ BH2 यूनिट्स कितने हैं? ये 1 2 और ये 3, तो मैं लिखूंगा 3। ठीक है, अब आपने देख लेना है कि ये 4 जो है ना, दीज आर बेसल बोरॉन्स और दिस वन इज एपेक्स बोरॉन, राइट। अब और एक स्ट्रक्चर लेंगे, उसे हम कहते हैं हेक्साबोरेन 10। तो B6H10, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है पेंटागनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। पेंटागन है ये, यानी 5 बोरान जो है ये बनाएंगे बेस, पेंटागन बनाएंगे, और ये जो छठा बोरान है ये ऊपर जाएगा, ये बनाएगा एपेक्स बनाएगा उसका ऊपर। ठीक, ये एक ही प्लेन में ये ऊपर है। अब देखो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये जो ना B1 और B2, ये इसके साथ में B बॉन्ड बनाएगा एक। यहाँ पे B5 और B4, ये भी B6 के साथ में एक B बॉन्ड बनाएगा। बाकी B3 और B6 के बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड है, यहाँ पे एक डायरेक्ट बॉन्ड है B के बीच में। ठीक, ये जो डॉटेड लाइन है, इट शोज यू द जियोमेट्री, यानी ये दिखा रहा है कि एक ही प्लेन में, राइट। यहाँ पे BHB बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है ये बनाना। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है बनाना, तो इससे आसान एक बनाता हूँ मैं आपके लिए। वो इस तरह, आप क्या करना, बोरान बनाना सेंटर में, एक बनाना ऊपर ऐसे बोरान, उसके बाद में ऐसे एक लाइन डालना, एक लाइन इसको भी Y बना दो यहाँ पे, इसको भी Y, और Y के साथ में यहाँ पे बोरान जोड़ दो। ठीक, उसके बाद में इनको बाहर से BHB, ठीक, छोड़ दिया। इसके साथ हाइड्रोजन, 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 हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स कितने? 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा 4 नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स। तो इसका मतलब इसका जो S कोड आएगा वो आएगा 4, S इज इक्वल टू BHB बॉन्ड 4।
उसके बाद में नंबर ऑफ BBB बॉन्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ BBB बॉन्ड्स हैं 1 2 3। इसको कहते हैं हम BBB बॉन्ड। ये जो वाई टाइप बनता है ना, इसे हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BBB बॉन्ड। तो वो कितने बनते हैं? 1 2 और 3। ये क्लोज्ड BBB बॉन्ड कहलाता है। ठीक, ये एक बॉन्ड और यहाँ पे दूसरा बॉन्ड हो गए 2। ये नंबर ऑफ BBB बॉन्ड्स 2। उसके बाद नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स यानी वाई निकालना हमें, तो वो आएगा 1। यहाँ पे नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स 1 है। और नंबर ऑफ BH2 यूनिट कोई है क्या? यहाँ पे नहीं, ये BH यूनिट्स है लेकिन BH2 यूनिट्स नहीं है, तो वो आएगा 0। S इज इक्वल टू 4, T इज इक्वल टू 2, Y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी लिखा है मैंने 1, और X इज इक्वल टू 0। ठीक, ये याद रखना। अब हम लास्ट में देखते हैं यहाँ पे डिकाबोरेन 10, डिकाबोरेन 14 कहूँगा मैं इसे, 14, ये गलती से हो गया 10, तो इट इज़ 14। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये है 2 पेंटागन्स जो एक कॉमन एज पे जुड़े हैं, 2 पेंटागन्स जो एक कॉमन एज रखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बनाना कैसे, ये बहुत ईजी है। पहले आप 2 बोरॉन लिखो ऐसे, अब इस बोरॉन के साथ में भी एक वाई बनाओ इधर, इसके साथ में भी एक वाई बनाओ इधर। ठीक है, तो फिर इनको जोड़ दो और फिर इसके साथ में फर्दर यहाँ पे एक बोरॉन जोड़ दो, यहाँ पे एक बोरॉन जोड़ दो, यहाँ पे एक बोरॉन जोड़ दो। राइट, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद में क्या करना है आपने, इसके बाद में इस साइड में भी ऐसे ही करना है, लेकिन उसके बाद ए बोरॉन के ऊपर ये वाई बॉन्ड बना दो, ये वाई बॉन्ड बना दो, इधर ये वाई बॉन्ड बना दो, ये वाई बॉन्ड बना दो। ये इजीली याद रह जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 BHB बॉन्ड्स है। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ BBB बॉन्ड्स देखेंगे। देखो पहले ये देखना, ये नंबर ऑफ BBB बॉन्ड है, ये एक इधर, ये BBB बॉन्ड, इसको मैं बोलूँगा क्लोज टाइप BB बॉन्ड इन सेंटर में। उसके बाद में ये वाला नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स दूसरा, ये भी क्लोज BB बॉन्ड। उसके बाद में यहाँ पे B और B, इसके बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है तीसरा, और ये हो गया चौथा। उसके बाद में ये बॉन्ड देखो B और ये B बॉन्ड, इसको हम कहते हैं ओपन टाइप BB बॉन्ड। ठीक, ये वाला क्लोज्ड है, ये ओपन, या मैं बोलूँगा टर्मिनल BB बॉन्ड। दिस ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे भी इस तरह से BBB बॉन्ड कितने हो गए? हो गए 6, 4 ये और ये 2 क्लोज टाइप 4, और ये एपिकल टाइप या टर्मिनल टाइप के हो गए 2, हो गए 6। तो उसके बाद में मैं कहूँगा आपसे BB बॉन्ड कितने, डायरेक्ट BB बॉन्ड। तो ये है एक BB बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा BB बॉन्ड है, तो हो गए 2 BB बॉन्ड। राइट, अब BH2 यूनिट है क्या कोई? इसमें नहीं, कोई यूनिट नहीं है BH2 यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं STYX कोड इसका कितना आएगा, तो आप इजीली बता सकते हैं। BHB बॉन्ड है इसमें 4, तो S आएगा 4। उसके बाद में BBB बॉन्ड है 6, तो T आएगा 6। उसके बाद में नंबर ऑफ BB बॉन्ड कितने हैं? वो है 2, तो वो आएगा 2। राइट, उसके बाद में नंबर ऑफ BH2 यूनिट्स कितने हैं? 0, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे STYX कोड 4620। देखो STYX कोड यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देख के निकाला, लेकिन मैं एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, अलग से लेक्चर बनाऊंगा। उस लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि नंबर ऑफ ये STYX नंबर जो है ना, ये कैसे निकालते हैं विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर। आपके पास में अगर फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट STYX कोड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग लेक्चर में वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही।